हीरो को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। उनका घर जंगल के बीचों बीच था। जॉन बड़े आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कुछ बुरे लोगों का ग्रुप था जो इन लोगों के दुश्मन थे। इसलिए जॉन तुरंत वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ भाग आया। इसी टाइम घर में सो रहे जॉन के डैड भी दुश्मनों की आवाज सुन लेते हैं। बाहर का जायजा लेने के लिए उन्होंने बाहर देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि दुश्मन इनके घर की तरफ ही आ रहे थे। तब तक जॉन भी घर आ गया और अब दोनों बाप बेटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए कुछ सामान पैक करते हैं और पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। उन्होंने जॉन की वाइफ को भी साथ ले लिया, जिसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि एक बीमारी की वजह से वो बहुत जख्मी थी। इसलिए जॉन के पिता को अंदाजा हो गया था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि उनकी बहू से भागा नहीं जा रहा था। इस मुश्किल को देखते हुए उनके डैड ने जॉन और उसकी वाइफ को वहाँ बने एक गड्ढे जैसे बॉक्स में छुपा दिया, जो जगह बहुत गंदी थी पर छुपना भी मजबूरी था। जिसके बाद डैड खुद एक रादेआच जैसी चीज लेकर हमलावरों का सामना करने चले गए। उन्होंने अकेले ही 3-4 दुश्मनों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, मगर अकेले कब तक उनका सामना करते, वो लोग बहुत खतरनाक थे। इसलिए उन्होंने एक साथ डैड पर हमला कर दिया और बेरहमी से उनको मार डाला। ये सब कुछ गड्ढे में छुपे जॉन और उसकी वाइफ देख रहे थे। वो बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं, बेबस थे, कुछ कर भी नहीं सकते। अब दुश्मनों ने न सिर्फ उनके घर का सामान लूटा, बल्कि गलती से जो बैग उन लोगों से छूट गया था वो उसे भी ले जाते हैं। वो बैग इनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें जॉन की वाइफ की मेडिसिन थी। अगर उसे वो मेडिसिन न मिली तो उसका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता था। वो लोग इस चीज से परेशान हो ही रहे थे, पर उनकी मायूसी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि दुश्मनों ने तो डैड की लाश को भी नहीं छोड़ा। वो उनकी लाश को किसी शिकार की तरह लकड़ियों पर टांग कर अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद जॉन जब अपनी वाइफ के साथ घर आया तो वो घर के हालात देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि पूरे घर का उन्होंने सत्यानाश कर दिया था। और जब उसने अपनी वाइफ का जख्म देखा तो उसकी परेशानी और भी बढ़ गई, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे उसे इतना तेज बुखार हो गया कि वो बेहोश हो गई। अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ मायूसी और बस मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जॉन हिम्मत नहीं हारता और वो आसपास से लकड़ियां जमा करके सबसे पहले गिरती हुई झोपड़ी को ठीक करता है, जिसके अंदर उसकी वाइफ थी और ये उनका घर था। फिर वो अपनी वाइफ के लिए पानी छोड़कर दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल जाता है, ताकि अपना बैग वापस ला सके। सर्दियों का मौसम था। दुश्मन उनके सारे गर्म कपड़े भी ले लिए थे। इस टाइम जॉन ने बस टी-शर्ट और शॉर्ट ही पहनी हुई थी, जिस वजह से ठंड में वो कांप रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब एक तो सर्दी थी, ऊपर से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसीलिए कमजोरी की वजह से वो नीचे ही गिर पड़ा। वो लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी उसे अपने सामने एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो उसमें एक नई उम्मीद जगा देता है। इसलिए वो हिम्मत करके एक बार फिर से खड़ा हुआ और बच्चे के पीछे चलने लगा। बच्चे ने जैसे जॉन को देखा तो वो डर कर भागने लगता है, तो वो भी बच्चे के पीछे तेजी से भागने लगा। बच्चे का घर पास में ही था और वो अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लेता है। जॉन ने भी अपना फुल जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा और उस घर के अंदर आ गया। वह देखता है कि घर में एक बुजुर्ग आदमी है, जिसके पास जाकर छोटा बच्चा डर की वजह से लेट गया है। वो दोनों भी ठंड से कांप रहे थे। साथ ही उन्हें जॉन से डर भी लग रहा था कि कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जॉन का मकसद यहाँ से सिर्फ गर्म कपड़े लेना था, जो वह चुपचाप यहाँ से उठाकर चला जाता है। फिर वह दुश्मनों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और एक नई जगह पर पहुँचता है, जहाँ आकर तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ अपने डैड की हड्डियों को पाता है, यानी उनका मांस पकाकर दुश्मन लोगों ने खा लिया था। ये नजारा देखकर जॉन पूरी तरह टूट गया। फिर अपने दुख को संभालते हुए वो डैड की हड्डियों को वहीं दफन कर देता है। अब जॉन गुस्से से पागल हो गया था और वह दुश्मनों से बदला लेने का ठान लेता है, जिस इरादे से एक बार फिर वो आ बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक टेंट लगा हुआ दिखता है। अब वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता। खतरे का जायजा लेने के लिए उसने पत्थर टेंट पर मारा, लेकिन जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई नहीं है तो वो अंदर चला गया। वहाँ खोजने पर उसे कुछ सामान मिला, एक डब्बा, एक माचिस, एक चाकू और एक सीटी, जिन्हें वो अपने पास रख लेता है कि शायद आगे चलकर ये मेरे काम आ सकें। फिर जब वो आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। वो 2 से 3 बार फिर आकर वापस उसी जगह पर आ गया था। इसलिए वह अब एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुश्मनों का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। उसका ये आइडिया काम कर गया, क्योंकि कभी वो कुछ दूर उठता हुआ धुआं देख लेता है, पर अचानक ध्यान भटकने से उसका पैर फिसला और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज से जंगली कुत्तों का ध्यान इस तरफ हो गया था और जॉन बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनता है।
अपनी जान बचाने के लिए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एकदम से गिर पड़ा क्योंकि पेड़ से गिरने की वजह से उसकी टांग में गहरी चोट लग गई थी। इसलिए वह रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही रात हो गई। जंगली कुत्तों के भी करीब आने का डर बढ़ गया। तब यहाँ भी जॉन समझदारी करता है। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग लगाता है, फिर एक लकड़ी को मशाल की तरह जलाकर उन कुत्तों का सामना करता है। अब आग के डर से कुत्ते भी उसके पास आने की हिम्मत न करते हुए सभी वहाँ से भाग गए थे और इस तरह बड़ी मुश्किल से जॉन अपनी जान बचा पाता है। वो फिर ऐसे ही इधर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुत्ते वहाँ से गायब थे। जॉन फिर से आगे बढ़ा। इस बार वो देखता है कि नदी के पानी में से खून आ रहा है। खून कैसे आ रहा था, यही देखने वो थोड़ा पीछे गया, जहाँ वो एक औरत को देखता है जो नदी के पानी में खून से भरे हुए चाकू धो रही थी। अब जॉन समझदारी करता है। वो ऐसे उसके पास नहीं चला जाता, बल्कि छुपकर उस पर नजर रखने लगा। जैसे ही औरत वहाँ से जाती है, जॉन भी एक पत्थर लेकर उसका पीछा करने लगता है। ये औरत दरअसल दुश्मनों में से ही एक थी और ऐसे उसका पीछा करने की वजह से उसे दुश्मनों के ठिकाने का पता चल जाता है। लेकिन जॉन देखता है कि अभी सिर्फ वो औरत ही थी वहाँ। फिर मौके का फायदा उठाकर वो अंदर आने लगता है, पर तभी उसकी नजर नीचे तारों के साथ बंधी हुई घंटियों पर पड़ जाती है। इसीलिए वो बड़े ध्यान से अंदर आ गया और तभी उसकी नजर अपने बैग पर भी पड़ जाती है। मगर ये क्या, उसने जब बैग चेक किया तो सारी दवाइयाँ गायब थीं। अब जॉन जल्दी से घर के अंदर गया। वो हर जगह दवाइयाँ ढूंढने लगता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि औरत ने मुझे देख लिया है और अब वो उसकी तरफ ही आ रही थी। फिर वो पीछे से आकर जॉन पर हमला कर देती है और इस तरह दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अब भले ही जॉन ने कुछ न खाने पीने की वजह से कमजोरी थी, लेकिन वो अभी भी ताकतवर था। वो औरत पर भारी पड़ता है, फिर पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारता है, जिससे औरत की जान चली जाती है। औरत का खात्मा करने के बाद वो अलमारियों में दवाइयाँ ढूंढने लगा, पर तभी उसका ध्यान बाहर गया। वो देखता है कि दुश्मन लौटकर वापस आ गए हैं, इसीलिए वो जल्दी से खून साफ करता है और लड़ाई के सारे सबूत मिटा देता है, ताकि ऐसा लगे जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। फिर औरत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो छुपाते हुए घसीट कर बाहर ले आया, लेकिन जब वो लाश ले जा रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी बीच में ही गिर जाती है और अब दुश्मनों के पास आने की वजह से वो लाश को पेड़ के पीछे छुपा देता है। वो खुद भी पेड़ के पीछे छुपकर नजर रखने लगा। उसने देखा कि अब की बार दुश्मन उसी छोटे लड़के को पकड़ कर लाए हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय देखने के। अब दुश्मन खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी एक दुश्मन वह कुल्हाड़ी देख लेता है और उसे खतरे का अंदाजा हो गया और उसने ये बात अपनी बाकी साथियों को भी बता दी। इसलिए वो लोग पूरे इलाके की तलाशी लेने लगते हैं। ये देख जॉन जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से छुपा देता है और खुद भी लेट गया छुपने के लिए। कुछ देर बाद जब दुश्मन वापस चले गए तो वो रेंगता हुआ वहाँ आ गया और घर के अंदर जाने का सोचता है, पर तभी उसने देखा कि एक जख्मी दुश्मन घर की पहरादारी कर रहा है। जॉन अब उसकी जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो अंदर गया, जॉन लड़के के पास जाने लगा उसकी जान बचाने के लिए, जिसे दुश्मनों ने जमीन पर बांधकर लिटाया हुआ था। अब लड़का जॉन को पहले की तरह देखकर चिल्लाने लगा। उसे लग रहा था कि यह मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, पर वो तो बच्चे को चुप करवा के उसकी रस्सियां खोलने लगता है। उसकी आवाज सुनकर दुश्मन बाहर आने की तैयारी करने लगे, पर तब तक जॉन ने बच्चे को खोलकर उसकी भागने में मदद की। बच्चे के वहाँ से चले जाने के बाद जॉन घर के अंदर आ गया, जहाँ वो एक लकड़ी के बॉक्स को देखता है। इस पर ताला लगा हुआ था। जॉन को पूरा यकीन था कि दवाइयाँ इसी बॉक्स में रखी होंगी, इसलिए वो ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन ताला वह नहीं तोड़ पाता। तभी जॉन देखता है कि दुश्मनों का लीडर वापस आ गया है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर घर के नीचे छुप गया और उसके वापस जाने का इंतजार करने लगता है। लीडर जब अंदर आया तो उसने बॉक्स के ताले पर लगी मट्टी देख ली, जिससे वो समझ गया कि उनके एरिया में कोई घुस आया है। वो ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताता है और वह सभी पीछे के रास्ते से जाने लगे। जॉन को भी अंदाजा हो गया था कि इन्हें मेरे बारे में पता चल चुका है, क्योंकि उन लोगों को अपनी औरत साथी की लाश भी मिल गई थी। जॉन दिन से रात तक यहीं लेटा इंतजार करने लगा। रात को वह देखता है कि दुश्मनों ने अपनी साथी की लाश को जला दिया है। उधर घर में जॉन की वाइफ बेहोशी से होश में आ गई थी। उसने जब घर में जॉन को नहीं पाया तो वो घर से बाहर जाने का सोचती है। जख्मी होने की वजह से ये उससे नहीं हो पाता। उसकी हालत और खराब हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। जॉन रात भर इंतजार करता रहा। सुबह जब दुश्मन सो रहे थे तो वो चुपके से कैंप में घुस गया। वो बड़े आराम से लीडर के पास गया और उसके गले से चाबी चुरा ली, जिसकी मदद से फिर उसने बॉक्स को खोला। उसका आइडिया सही था, क्योंकि दवाइयाँ बॉक्स में ही थीं। वो जल्दी से दवाइयाँ लेता है
और ताला लगाकर वहाँ से चला गया। मगर जल्दबाजी के चक्कर में उसका ध्यान घंटी की तार पर नहीं रहा। वो जैसे ही टकराया, घंटी बजने से लीडर और बाकी दुश्मनों की आंख खुल गई और वो उसका पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए जॉन भागने की कोशिश करता है, मगर कमजोरी की वजह से ज्यादा दूर तक वो नहीं भाग पाता और दुश्मनों के हाथों पकड़ा जाता है। वो जॉन के गर्म कपड़े उतारकर उसे भी जमीन पर बांध देते हैं, जिसके बाद आग जलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पकाने की तैयारी कर रहे हों। तभी जॉन की नजर पास पड़ी, उसी सीटी पर गई। वो उसे उठाकर जोर जोर से बजाने लगा। तेज आवाज से जंगली कुत्तों का ध्यान इस तरफ हो गया। लीडर जब कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनता है तो वह अपने साथियों को लेकर भाग गया। ये मौका देखकर जॉन चाकू से अपनी रस्सी काटता है और पास में ही पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुत्तों ने जॉन को नहीं देखा और उसकी जान बाल बाल बच जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहाँ से भाग जाता है, पर लीडर बहुत चालाक था। कुत्तों से बचने के लिए उसने अपने एक साथी को जख्मी कर दिया ताकि सारे कुत्ते उसके पीछे लग जाएं, और अब अकेला ही वो आगे बढ़ा। जॉन को अंदाजा नहीं था कि लीडर मेरे पीछे लगा हुआ है। वो थक हार कर एक पेड़ के साथ लगकर बैठा हुआ था। तभी एक दुश्मन पीछे से आकर उसे जोर से टांग मारकर गिरा देता है, क्योंकि अब लीडर किसी भी हालत में उसको छोड़ने वाला नहीं था। उसे मारने का प्लान बना चुका था, लेकिन यहाँ जॉन भी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। दोनों में बराबर की लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जॉन बुरी तरह उस दुश्मन को मार देता है। अब काफी देर के बाद वहाँ एक और दुश्मन आया। वो देखता है कि मेरा एक साथी जॉन को घसीट कर ले जा रहा है, तो वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ जाने लगा। दरअसल जॉन ने एक चाल चली थी। उसने अपने कपड़े दुश्मन को पहना दिए थे और उसके खुद पहन लिए, इसीलिए इस वाले दुश्मन को गलतफहमी हो गई। लेकिन पास आने पर उसे अजीब लगा, पर कुछ भी समझने से पहले जॉन उस पर भी हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर जॉन आगे बढ़ा। वो सोचता है कि मैं लीडर का भी यही हाल करूंगा। लीडर जो कि कुछ दूर ही खड़ा था, मगर वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जॉन ने तीर से निशाना लगाया, तब तीर आकर सीधा लीडर के टांग पर लगा और वह नीचे गिर गया। ये देख जॉन भागकर उसके पास आ गया। तीर से दूसरा निशाना लगाने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, लीडर भी हार मान चुका था। आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन जॉन का निशाना चूक गया और सारी गड़बड़ हो गई। यानी अब वो दोनों बराबर ही हो गए। इसलिए दोनों चाकू लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए लड़ने के लिए। पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें जंगली कुत्तों की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनकर जॉन वहाँ से भाग गया। लीडर भी हालांकि भागा, लेकिन टांग पर चोट लगी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और जंगली कुत्तों का शिकार हो जाता है, जो चीड़ फाड़ करके उसे खा जाते हैं। अब इस तरह जॉन का बदला पूरा हो गया था। सभी दुश्मनों का सफाया भी उसने कर दिया और उसे अपनी वाइफ की दवाइयाँ भी मिल गई थीं। इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है। काफी मुश्किलों के बाद जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उसकी वाइफ भी वहाँ से गायब। ये देख जॉन काफी मायूस हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर मेरी वाइफ या तो जंगली कुत्तों का या भेड़ियों का शिकार हो गई होगी। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में उसकी वाइफ पीछे से उसके पास आ जाती है, क्योंकि उस दिन उसने अपनी जान की दुआ भी की थी और खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से आज वो जिंदा बच गई। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस